एक बार स्कूल में जबरदस्ती गाना गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया। एक बार स्कूल में जबरदस्ती गाना गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया। मैं भी राष्ट्रगान गाकर सबको खड़ा कर दिया। मैं विवेक पत्रिया आपका पीवीएस लर्निंग में स्वागत करता हूं और अपना जो है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। उसके 2 पार्ट है, दोनों वीडियो जाके देख लेना, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है ना। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है हमारी थीटा वाली 0, 30, 60, 45, 90 ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कहाँ से पता करें, उसका भी वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। तो जाके वो टेबल देख लेना, 15 मिनट का वीडियो है। आपको वो टेबल जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस एक बार थोड़ा सा कृपा करके देख लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। तो यहां पर लिख देते भैया हम एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट में भी हमारे इसमें टोटल हमारे 5 क्वेश्चन है। तो पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिए यहाँ पर, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री। उसको बाद में देखेंगे, उसको भाड़ में जाने दो, पहले ये वाला करेंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, अब देखो आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कौन क्या होता है। तो आपको क्या करना है, वो टेबल को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है ना। और बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाएगी आपको टेबल, बस जाके वीडियो देख लो। साइन 60, तो भैया साइन 60 होता है हमारा √3/2। cos 30, साइन 60 बोलो या cos 30 बोलो, बात एक ही है। cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। कोरोना को हल्के में ना ले, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप बाहर जाके ना फैले, अंदर ही रहे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 हमारा क्या होगा भैया 1/2, ठीक है। साइन 30 बोलो या cos 60 बोलो, बात एक ही है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होगी 9th और 10th, ठीक है। और सैटरडे संडे के लिए आपके कुछ स्पेशल रखा है, ठीक है। और मंडे से अब आपके डेली एनसीईआरटी तो चलेगी, साथ साथ में RS अग्रवाल भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बल्ले बल्ले। चलो तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। और आप जाके देख लेना, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी RS अग्रवाल पूरी नहीं कराई है। हाँ ये जरूर है कि किसी ने पर्टिकुलर क्वेश्चन जरूर करा रखे, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको कंप्लीट RS अग्रवाल कराऊंगा 9th और 10th की मैथ की, ठीक है। चलो √3 इंटू √3, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दो। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा भैया हमारे, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको ऐड करो, अगर आपका डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4, आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट का सेकंड सीक्वेंस में करा रहे हैं, आपको अलग अलग ना करा रहे। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आज एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 इसकी वैल्यू होती है हमारी √3/2, और ये क्या स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, सिर्फ वैल्यू रखिए। अब देखो जिसको टेबल याद हो जाएगी, जो वीडियो देख लेगा, उसके लिए 8.2 ऐसे चुटकियों में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 इंटू 1 2, प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारा 3, और 2 इंटू 2 4, माइनस ये हो जाएगा 3/4। अब आप क्या करोगे, इसको एलसीएम में निकालोगे। मैं आपको इजी में बता रहा हूँ, 1 प्लस है 1 माइनस 1 कट कर दो, एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं है। 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर अपन करेंगे इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। cos 45 क्या होता है भाई साहब हमारा? cos 45 तो बता रहा हूं मैं आपको, cos 45 होता है हमारा 1/√2। क्लियर है? और sec 30 मतलब उल्टा cos का, cos 30 भी हमारा कितना होता है? उल्टा ना, तो वो होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। क्लियर है? थोड़ा बोल्ड लिख देता हूं वर्ड्स को इनको, ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है ना? 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? कोसेक 30 हो जाएगा हमारा 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है? इसका एलसीएम ले लो, यहां पर 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा √3 का एलसीएम आ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे? √3 का एलसीएम आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 में 1 से डिवाइड करो, √3 इंटू 2, 2√3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 प्लस, या एक काम करो यहां पर है ना, इसको ऊपर ले लो, 1/√2, ये ऊपर आके क्या बन जाएगा? √3/2 प्लस 2√3। यहां तक क्लियर है सभी के? ठीक है ना? इसको उल्टा कर लिया। अब देखो यहां से नीचे से हमारा क्या कॉमन आ रहा है भाई साहब? कॉमन आ रहा है हमारे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ले लो। अरे समझ में आ रहा है ना सभी सज्जनों के? यहां से 2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच गया हमारा 1 प्लस √3। क्लियर है? इसको √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू √3, ये हो जाएगा 2√2, और इसको लिख दो √3 प्लस 1। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है। √3 यहां तक छोड़ मत देना, इसको करके आगे भी करना है। 2√2 √3 प्लस 1। क्लास 9th में नंबर सिस्टम में हमें रेशनलाइज करना सीखा था, तो वही करेंगे। यहाँ पर √3 प्लस 1 है, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों जगह से मल्टीप्लाई से करेंगे, सॉरी माइनस से करेंगे। √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। क्लियर है? दोनों जगह अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते, और यहाँ प्लस है तो दोनों जगह माइनस से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा 2√2। एक फॉर्मूला याद है आप सभी को? लिख देता हूं मैं, इतने लिख देते, इधर ही लिख देता हूं, दिख रहा है ना यहाँ पे? तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है हमारा a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हम सबको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी a माइनस बी, तो भैया ये हो जाएगा a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 और 2√2, दिख रहा है ना? तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब इसको क्या करो? √3 माइनस 1, और ये हो गया हमारा, देखो 3 माइनस 1 2, और 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4√2। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा झुक गया हमारा, इसको भी सीधा लिख देते हैं।
4√2, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको सुरक्षा कवच में लिख देते हैं हम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ढंग से देख लो एक बार, वैल्यू पुट करके नॉर्मल कैलकुलेशन करके हमने रेशनलाइज करके आंसर निकाला है a + b a - b का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों करेंगे, मतलब मैंने आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन करा दिए। 7 होते तो सातों को कराता, सातों को एक साथ मारते हैं। चलो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60, ये दिखने में ही थोड़े डरावने हैं, लेकिन अगर टेबल याद है तो जल्दी हो जाएगी। माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हवन करेंगे। इधर देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। sin 30 डिग्री होता है भैया हमारा 1/2 प्लस tan 45 होता है हमारा 1। अब cosec 60 डिग्री क्या होगा, साइन का उल्टा या सेक का इनवर्स, तो कितना हो जाएगा ये 2/√3। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 कोस का जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3 cos 60 डिग्री 1/2 और tan 45 1। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब कछु ही नहीं करना है, अब कछु भी करना है तो आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। तो सिर्फ एलसीएम ले लो, यहां पर भी 1/1 लगा दो, यहां पर भी 1/1 लगा दो। एलसीएम पहले इसका ले लो ताकि ये आप अलग से कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, एलसीएम आएगा तो 1 + 2 माइनस 2/√3 अपॉन, इसको ऐसे रहने दो, और ये हो जाएगा हमारा 2 का एलसीएम 1 + 2। किसी को अगर एलसीएम एलसीएम नहीं आते तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। डरने वाली क्या बात है जब आपके साथ है विवेक सर। इधर देखो तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आगे का जो पार्ट है वो हमारा इधर है। चलो तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। सिंपल। यहां पर भी एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है एलसीएम, नीचे आ रहा है 2/√3, तो ये कितना बन जाएगा 2/√3 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा √3, और 3 × √3 कितना 3√3, ठीक है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर भी बना देंगे। √3 और √3 को डिवाइड करो 2√3 में, √3 से, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 4 अपॉन, ये आएगा आपका 2√3। 2√3 में फिर √3 से डिवाइड करो 2, और 2 × 2 4 प्लस, ये क्या बन गया हमारा 2√3 में 2 से डिवाइड करो √3 और 3√3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में है ना, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, इसको प्लस में है तो आगे लिख लो क्योंकि अपन इसको रेशनलाइज करेंगे ना, 3√3 प्लस 4, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना रेशनलाइज,
वही हमें करना है इसके अंदर भी। तो रैशनलाइज कर दो। देखो रैशनलाइज करने का तरीका है, 9th में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ प्लस है तो दोनों जगह क्या आएगा, माइनस आएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा दो। अब फिर से अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो देख लो ध्यान से। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो वो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी और एक फॉर्मूला और लिख लो, a माइनस बी और a माइनस बी। तो ये होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले तो हमारा ये लग रहा है और नीचे वाले में हमारा ये लग रहा है। तो लगाओ इसको फटाफट से। 3 a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी का 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या हमारा 3√3 का होल स्क्वायर और b क्या है 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब इसका जो पार्ट है उधर दिख रहा है क्या पूरा अच्छे से? चलो तो ये हो जाएगा हमारा, चलो यहीं करा देता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर, a माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला ये फॉर्मूला लग रहा है। a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और b स्क्वायर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया हमारा 27। 3 इंटू 3 कितना 9 और √3 इंटू √3 3। 9 इंटू 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलो तो फिर मैं इसका आगे का यहाँ करा देता हूँ आपको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पर ले लो, है ना। इसको यहीं एंड कर देते हैं। यहाँ पर देखो 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो भैया हमारा आएगा 11। ठीक है, 27 प्लस 16 कितना होता है हमारा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिख रहा है? अगर नहीं तो यहाँ लिख दूँ क्या इसका आंसर? ये आया हमारा फाइनल आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। एक बार वापस समझाऊं। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर, फिर हमने एलसीएम लिया इसको ऐसे चलने दिया हमने, फिर इसको नॉर्मल एलसीएम निकाल कर कैलकुलेशन करके यहाँ तक सेट कर दिया। फिर हमने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद ये तीनों फॉर्मूले लगाए और वैल्यू निकाली है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब लास्ट का मतलब इसका जो फर्स्ट के हमारे 5 पार्ट दे रखे ना, 4 हो चुके। 5th क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन का पता नहीं, इधर देखो कुछ भी नहीं करना है, वही फिर से वही वैल्यू पुट कर दो। 5 cos 60 कितना हो जाएगा हमारा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 सेक 30 कोस का उल्टा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर
और 1045 की वैल्यू 1 होती है। नीचे देखेंगे, देखो यहां पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दे रखा है, एंगल भी सेम है, थीटा भी हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वैसे भी 1 होती है, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पर शो कराएंगे साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 कितना हो जाएगा √3 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे भी इसका आंसर तो नीचे वाले का 1 ही आना है, लेकिन हमें शो कराना पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्जामिनर मिलने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 इंटू √3 3 माइनस 1। क्लियर है। नीचे क्या बन गया हमारा ये 1/4 प्लस 3/4 √3 इंटू √3 3 और 2 का स्क्वायर 4। आ जाओ इधर, आ घर वतन चले, इधर देखो 5/4 ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1/1। यहाँ पर इसको अभी ऐसे लिख लो, फिर अपन अभी दोनों का एक साथ ही एलसीएम ले लेंगे। चलो तो इसका एलसीएम लो, कितना आ रहा हमारा है, इसका एलसीएम लेने पर आ रहा है 12 एलसीएम आ रहा है, सही चल रहा है ना, हाँ 12 एलसीएम आ रहा है। तो ये हो जाएगा 12 में, देखो जिसको एलसीएम नहीं आता वो भी ध्यान से समझ लो, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 इंटू 3 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 में 3 से डिवाइड करो 4, 16 इंटू 4 माइनस 12 में 1 से डिवाइड करो 12 और 1 इंटू 12 अपॉन, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम भी सेम आएगा और वैल्यू भी सेम आएगी। चलो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। ये कितना हो गया 15, 16 इंटू 4 64 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है। और आप इसको क्या करो 3 + 1 4/4, देखो ये 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 15 + 64 कितना हो जाएगा हमारा 79 माइनस 12/12, तो ये हो जाएगा 12। 79 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 67/12। कितना लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। माय लॉर्ड मुझे जस्टिस चाहिए, तो इनको भी जस्टिस चाहिए। 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हमें ये बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो चलो देख लेते हैं करके। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 + 10 स्क्वायर 30 वही आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 और ये कितना बन जाएगा 1 + 1/3। सॉल्व करो 2/√3, ये कितना बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और ये ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये 2 से देखो कट रहा है कोरोना नहीं है मुझे, 2 टाइम, हर खांसने वाला कोरोना नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 2 और देखो ये क्या बन गया हमारा 3/2√3। क्या मैं इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूं क्या, इधर देखना ध्यान से,
देखो यहाँ पे देखना 3/2√3, ठीक है। इसको, इस वाले को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, √3 न्यूमरेटर को √3/2√3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 इंटू √3 वापस क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, √3/2। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है √3/2। क्या हम ये बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3/2 आएगी? वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है sin60। sin60 की वैल्यू भी वही होती है √3/2, ठीक है ना। इसकी होती है 1/2, इसकी होती है √3 और इसकी होती है 1/2। तो इसलिए √3/2 ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो सेकंड वाला करते हैं। देखो सेकंड वाला जो है ना 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री है। 45 की वैल्यू रख लेना 1, ठीक है, और आंसर आप निकल जाएगा 0 आएगा। चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला थोड़ा अलग है। sin 2a = 2 sin a इज द ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या होगी? तो LHS और RHS आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने से आंसर हमारा LHS और RHS बराबर आएगी। तो सिर्फ a की वैल्यू है, वो है हमारी 0 डिग्री। रख के देख लो, sin 2 × 0 = 2 sin 0। कितना हो गया, sin 0 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। तो 0 डिग्री sin 0 कितना होता है, ये होता है हमारा 0 और ये भी होता है 0। आंसर हमारा ए ऑप्शन आएगा। बल्ले बल्ले, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना हमारा, सेकंड का 4, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। रख के देख लेना, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है 186 NCERT पेज नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो जनहित में जारी, इधर देखो ध्यान से। इफ tan a + b √3 and tan a - b = 1/√3, तो ये कह रहा है 0 डिग्री a + b, ठीक है ना। और 0 से तो छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, और सॉरी 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। और a की वैल्यू जो है वो b से क्या है, ग्रेटर देन है। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि, ठीक है ना। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होगा आंसर। और फाइंड a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। यहाँ पे भले लगा भी लो IMP। tan a + b = √3, क्लियर। और एक काम करते, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते, ताकि दोनों जगह आपको समझ में आ जाएगा। देखना इधर ध्यान से। एक क्या दे रखा है आपको, tan a + b = √3, एक तो ये दे रखा है। दूसरा आपको गिवन है tan a - b = 1/√3, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, गौर से देखना। tan 60 डिग्री, इसको √3 को क्या मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या? इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, यही है वो जो समझने वाली चीज है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। tan
a माइनस बी, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, टेन 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होगी। बस क्वेश्चन एंड। 10 से 10 गया भैया, 10 से 10 गया, और ये क्या बच गया हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये क्या बन गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये हमारा कट जाएगा, क्या बच गया, ये हमारा 2a, a प्लस a और 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। 45 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, आंसर सेम आएगा। नहीं आए तो मुझे बताना, और आंसर सेम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। किसी में भी पुट कर दो, आपकी जो इच्छा हो। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि सर किस में पुट करें, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी कर दो, ठीक है ना। चलो फर्स्ट में तो आप वैसे भी कर दोगे, आपको इजी है, मैं सेकंड में करके बता रहा हूँ। वैसे इसका आंसर देखो 45 आप इसमें रखते हो ना फर्स्ट वाली में, तो ये इधर जाके 15 डिग्री आएगा। मैं सेकंड में रख के बताता हूँ। तो ए वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2 सेम आएगा। मैं सेम सेकंड में इसलिए रख रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादातर प्रेफर फर्स्ट ही करोगे, तो फर्स्ट में कोई भी रख देगा। सेकंड में रख के देखते हैं एक बार, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये देखो इधर देखो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू कितना आ गया, ये भी इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये एक आके माइनस बन जाएगा। 45 माइनस 30 15 डिग्री, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट में रखते यहाँ 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो ये 45 उधर चला जाता है, 60 माइनस 45 15 डिग्री, दोनों बता दिया मैंने आपको। तो ए की वैल्यू हमारी आई है 45 डिग्री, और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 15 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आपके कमेंट पढ़ेंगे, रुको, किसी को भी नहीं जाना है, अभी छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, दो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो ए जो है ना वो बी से ग्रेटर देन है, ठीक है। जो हमें कंडीशन गिवन है वो भी हमने सेटिस्फाई करा दी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ओनली फॉर 10 सेकेंड। अब ध्यान से देखना, एक पेज नंबर एनसीईआरटी का 186 पर सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें साइन और कॉस दे रखा है, तो उसको आप करने की कोशिश करना। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करा दूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका क्वेश्चन नंबर 4 187 पर एक्सरसाइज 8.2 का ट्रू एंड फॉल्स है, उसको करने की कोशिश करना। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, है ना, और दो ये ऑप्शन वाले, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और फोर्थ इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं स्किप कर रहा हूं। कल अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के प्रूव वाले क्वेश्चन, जिसमें आप सबसे ज्यादा डरते हो, तो आपका भाई आपके भैया वो डर दूर कर देंगे, छू मंतर कर देंगे। चलो अब थोड़े बहुत कमेंट पढ़ लेते हैं, रुको एक सेकंड। चलो, सर ने इंसाफ दिला दिया, वाह मजा आ गया, 100 लाइक्स हो गए, थैंक यू सो मच अमरूद, नाइस सर। अच्छा सर, ईसा मैम को लेके आओ। एक कोई मुझे ये बताएगा, बहुत दिनों से एक बच्चा है हमारे, डॉक्टर हूँ इंजीनियर भी हूँ, क्या बात है, डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है। हमने तो सुना था एक ही कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई तो फ़ायदा उठा रहे हो आप, है। और सर ईसा मैम को भी लेके आओ, वो साइंस पढ़ाएंगे। तो कोई मुझे बताएगा कि ईसा मैम कौन है, हमें नहीं पता। और एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, बल्ले बल्ले। ओके सर, आपका भी अलग से स्वैग है, वाओ फैक्ट। ओके,
मस्ती का इंतजार था। चलो, एक मैसेज आया है मयंक का, वो शायद एक बच्ची को रिप्लाई दे रहे, इट इज़ नॉट गुड न्यूज़, इट इज़ अ वर्स्ट न्यूज़। अच्छा, गजब बेइज्जती है। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।